अगर कोई स्त्री आपके दिमाग से नहीं निकलती तो उसके ये 4 कारण होते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, बात शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें। माता कामाख्या देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर कोई चेहरा बार बार तुम्हारे मन में लौटता है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार है। हर रात वही चेहरा क्यों तुम्हारे ख्वाबों में चला आता है? शायद इसीलिए क्योंकि उस स्त्री से तुम्हारा रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। दोस्तों, मन बड़ा ही गहरा होता है। उसमें जो छवि, जो चेहरा बस जाता है वो आसानी से नहीं निकलता। और अगर कोई स्त्री बार बार तुम्हारी सोच में लौटती है तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, इसके पीछे छिपे होते हैं 4 ऐसे कारण जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं। तो आज हम इन्हीं गहरे कारणों को समझाने वाले हैं और आखिरी कारण जो है वो तुम्हारे जीवन की सोच को जोड़ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है वो स्त्री हर रात तुम्हें सोचती है। जब कोई स्त्री मन ही मन तुम्हारे बारे में भावनाएं रखती है, तुम्हें याद करती है, तुम्हारा चित्र अपने मन में बनाती है, तो उसकी सोच वहाँ नहीं रुकती। दोस्तों, भावना एक प्रकार की ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा मन से निकलकर जीवन के प्रवाह से जुड़ जाती है। जब कोई स्त्री तुम्हारे बारे में सच्चे भाव से सोचती है तो उसकी ऊर्जा, उसका प्रेम, उसकी संवेदना तुम्हारे भीतर असर डालने लगती हैं। इसलिए अचानक रात में उसकी याद आ जाना, बिना किसी कारण के उसका सपना आना, सुबह उठते ही सबसे पहले वही चेहरा याद आना, यह सब संकेत ये बताते हैं कि वह स्त्री भावनात्मक रूप से तुमसे जुड़ी हुई है। दोस्तों, स्त्रियों की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। वे जब सच्चे मन से किसी को चाहती है तो वह चाहत केवल उनके दिल तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरों के मन तक पहुंच जाती है। दूसरा कारण, तुम दोनों का कोई पुराना रिश्ता अधूरा रह गया है। कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। कई बार जब किसी से पहली बार मिलो और फिर भी ऐसा लगे कि बरसों की पहचान है, कोई अपना सा महसूस हो, तो यह संकेत होता है कि आत्मा का संबंध पहले से रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्म में वह रिश्ता अधूरा रह गया हो, कोई प्रेम, कोई वादा या कोई साथ अधूरा छूट गया हो, और वही अधूरापन आज तुम्हें उस स्त्री की ओर खींचता है। यह भावनाएं केवल वर्तमान की नहीं होती, यह आत्मा की स्मृति होती है। जब सही समय होता है तो स्मृति जागती है। तीसरा कारण, वह स्त्री तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है। जीवन में कुछ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वे हमारे सोचने का तरीका बदलते हैं, हमें भीतर से जागरूक बनाते हैं। हो सकता है उसके जीवन में आने के बाद तुमने खुद को गहराई से समझा हो, अपने भीतर की आवाज़ सुनी हो। अगर उसके आने के बाद तुम आत्मनिरीक्षण करने लगे, तुम्हारा जीवन किसी नई दिशा में मोड़ लेने लगा, तो समझ लो कि वह स्त्री केवल याद नहीं बल्कि ब्रह्मांड का माध्यम थी तुम्हें जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे लोग हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। वह हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं और कई बार हमें खुद से मिलवाते हैं। चौथा कारण, तुम्हारे भीतर कोई अधूरी बात छुपी है, कोई अधूरी भावना छुपी है। कभी किसी को चाहा पर कह नहीं पाए, कभी कोई रिश्ता शुरू होने से पहले ही रुक गया, या कहो तो दिल से कुछ कहना चाहा पर हालातों ने मौन कर दिया। ऐसी भावनाएं भीतर जमा हो जाती हैं और बार बार मन में लौटती हैं।
क्या होता है, जैसे विचारों में डूब जाना, उसकी यादों में खो जाना, उस अधूरे संवादों को पूरा करने की कोशिश। यही सबसे बड़ा कारण है कि वह स्त्री तुम्हारे विचारों से नहीं जाती है। यह सिर्फ प्रेम की कमी नहीं, बल्कि उस अनकही बात का बोझ होता है जिसे मन अब भी कहना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस स्थिति में क्या करें। तो सबसे पहले आप शांत हो जाओ और मन से पूछो, क्या वह सिर्फ एक इच्छा थी या कोई गहरा भाव थी। ध्यान करो और उन भावनाओं को समझो। भावनाओं से दूर भागकर हम उन्हें नहीं मिटा सकते, उन्हें समझकर ही हम मुक्त हो सकते हैं। अपने वर्तमान को मत भूलो। कल्पनाओं में उलझे रहना तो आसान है, लेकिन जीवन का सच कर्म में होता है। और सबसे जरूरी बात, जीवन पर विश्वास रखो। जो सच में तुम्हारे लिए है वह अपने समय पर जरूर तुम्हारे पास लौटेगा, और जो नहीं है वह भी तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाएगा। अब बात आती है, क्या वह स्त्री भी तुम्हें याद करती है? हो सकता है करती है और नहीं भी करती, लेकिन अगर तुम्हारे भाव सच्चे हैं तो वह भावना ब्रह्मांड में कहीं खोती नहीं। सच्चा भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे कभी सुकून बनकर लौटते हैं तो कभी अनुभव बनकर, और कभी किसी और आत्मा से मिलने की राह बनकर। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।